क्या तुमने कभी किसी मरते हुए इंसान को देखा है? ना वो बोलता है, ना आंखों में कोई चमक बाकी होती है। बस एक खामोश जंग चल रही होती है, जिस्म के अंदर, रूह के साथ। हम बाहर से बस आंखें बंद होती देखते हैं, लेकिन अंदर अंदर एक जंग चल रही होती है, आखिरी जंग। ये जंग जिस्म की नहीं, ये जंग ईमान की होती है। और इस जंग का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? शैतान। हां, वही शैतान जो बचपन से तुम्हें बहकाता रहा, जवानी में गुनाहों के ख्वाब दिखाता रहा और बुढ़ापे में मायूसी के अंधेरे फैलाता रहा। अब वो जानता है कि तुम जा रहे हो, अब तुम उसकी गिरफ्त से निकलने वाले हो, अब तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, तो अब वो अपना आखिरी वार करता है। कैसा वार? ऐसा वार जो तुम्हारे 60, 70, 80 साल के आमाल को एक पल में बर्बाद कर सकता है। एक वसवसा, एक लम्हे की गफलत, एक झूठी उम्मीद या एक कलमा कुफ्र जो जुबान पर आ जाए और सब कुछ खत्म। क्या तुम तैयार हो उस लम्हे के लिए? जब तुम्हारी आंखें आसमान की तरफ होंगी, होंठ हिल नहीं रहे होंगे, लेकिन दिमाग, दिल, रूह सब कुछ सुन रहे होंगे, और शैतान तुम्हारे करीब होगा, कहेगा, देख, अल्लाह ने तुझे माफ नहीं किया, तू नाकाम हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया। कह दे, अल्लाह जालिम है, कह दे, तू बच जाएगा। तुम सोच रहे होगे, नहीं, मैं तो मुसलमान हूं, मैं तो कलमा पढ़ूंगा। लेकिन भाई, क्या तुम्हें पता है, कलमा उसी की जुबान पर आता है जिसका दिल पहले से पाक हो, जिसने जिंदगी में अल्लाह को याद रखा हो, जिसने दिन में तौबा की हो, जिसने रात को रोते हुए कहा हो, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे बचा ले। शैतान उस वक्त किसी काफिर की फिक्र नहीं करता, वो तो उसे पहले ही पकड़ चुका होता है। वो दौड़ता है तुम्हारे पीछे, तुम जो सजदे करते थे, तुम जो अल्लाहू अकबर कहते थे, तुम जो रमजान में कुरान पढ़ते थे, वो तुम्हारा ईमान छीनने आता है। क्या तुम जानते हो कि इमाम अहमद बिन हंबल रह जैसे बड़े वली को मौत के वक्त शैतान ने वसवसा दिया, कहा, ऐ अहमद, तू बच गया। उन्होंने कहा, नहीं, अभी नहीं, अभी मौत बाकी है। क्योंकि वो जानते थे, जब तक रूह जिस्म में है, ईमान महफूज नहीं। हम में से कितने लोग ये जानते हैं? कितने लोग ये सोचते हैं? हम तो जिंदगी यूं गुजार रहे हैं जैसे मरना ही नहीं, और जब मौत आती है तो हम बेखबर होते हैं। किसी की आंखें डर से फैल जाती हैं, किसी की जुबान बंद हो जाती है, किसी का दिल घबरा जाता है, और कोई आखिरी लम्हे में बोल पड़ता है, मुझे नहीं चाहिए जन्नत। ये कोई डराने की बात नहीं, ये हकीकत है। ये उस लम्हे की सच्चाई है जब न मां साथ होती है, न दोस्त, न दुनिया, बस तुम्हारा ईमान और शैतान। तो अब सवाल यह है, हम बचेंगे कैसे? कैसे बचाए अपना ईमान उस आखिरी वार से? कैसे मुकाबला करें उस दुश्मन से जो पूरी जिंदगी छुपा रहा, लेकिन मौत पर सामने आ गया? पहला जवाब, जिंदगी में तौबा करो, मौत से पहले। तौबा का दरवाजा बंद होने वाला है, लेकिन आज अभी खुला है। गुनाह चाहे जितने भी हों, रोकर सच्चे दिल से कह दो, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। दूसरा जवाब, जुबान को जिक्र का आदी बनाओ। अगर जुबान दुनिया की बातों से खाली है तो मौत के वक्त अल्लाह कहना आसान होगा। तीसरा जवाब, दिल को कुरान से जोड़ो। जिस दिल में अल्लाह का कलाम हो, उस दिल में शैतान का वार कमजोर होता है। चौथा जवाब, मायूसी से बचो। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है नाउम्मीदी। तुम्हें लगेगा, मेरी मगफिरत नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह तो फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। अब ये तुम पर है, तुम कैसे जीतोगे उस दिन? आज तुम जो कुछ कर रहे हो वही तुम्हारे साथ जाएगा। कोई और तुम्हारे लिए कलमा नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जुबान को तुम ही पाक रखोगे, तुम्हारा दिल तुम ही साफ करोगे। तो क्या तुम तैयार हो, या तुम भी उसी ख्याल में जीते रहोगे कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा? शैतान यही चाहता है कि तुम सोचो सब ठीक है, लेकिन भाई, सब कुछ ठीक नहीं है जब तक तुम्हारा ईमान महफूज नहीं। क्या कभी तुमने किसी नेक इंसान को मरते देखा है? ऐसा इंसान जिसने सारी जिंदगी रब की तरफ झुककर गुजारी हो,
जिसने दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र की हो, जिसकी जुबान पर दुनिया के गाने नहीं जिक्र रहा हो। क्या तुम जानते हो, ऐसे इंसान की मौत आम मौत नहीं होती। जब एक मोमिन का वक़्त मौत आता है तो यह महज एक रूह निकलने का वाकया नहीं होता। ये एक मुलाकात होती है, एक दावतनामा आता है आसमान से। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भेजता है, लेकिन ये आम फरिश्ते नहीं होते। हदीस में आता है, मोमिन के पास सफेद चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं, जिनके चेहरे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और जन्नत की खुशबू होती है। वो आते हैं और आहिस्ता से कहते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, निकल आ अल्लाह की मगफिरत और रज़ा की तरफ। तसव्वुर करो, जब सारी दुनिया की सांसें थम गई हों और तुम्हारे लिए रब की तरफ से मेहमान नवाजी का दरवाज़ा खुल रहा हो, लेकिन उस लम्हे में भी शैतान मौजूद होता है। वो तुम्हें आखिरी बार झंझोड़ने आता है, कहता है, तुमने सब कुछ झाया कर दिया था, ये फरिश्ते नहीं, धोखा है। क्या अल्लाह वाकई माफ करेगा तुम्हें? लेकिन नेक इंसान उस वक्त खौफ में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जिंदगी में शैतान से लड़ चुका होता है। उसका दिल अल्लाह के वादों पर ईमान रखता है, दिल मुतमिन होता है। कुरान में फरमाया, ऐ मुतमिन रूह, अपने रब की तरफ लौट, इस हाल में कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। शैतान उस वक्त हार मान जाता है, क्योंकि वो जानता है अब उसका वार नहीं चलेगा। वो वापस जाता है मायूस, क्योंकि एक और बंदा अल्लाह के नूर में दाखिल हो चुका होता है। फरिश्ते रूह को पकड़ते हैं नरमी से, जैसे पानी किसी मश्क से बहकर निकलता है। न कोई तकलीफ, न अजियत, सिर्फ राहत और अल्लाह की तरफ सफर। फरिश्ते उस रूह को लेकर आसमानों की तरफ जाते हैं और हर आसमान का दरवाजा खुलता जाता है। फरिश्ते कहते हैं, क्या ये फलां बिन फलां नहीं, जो रातों को अल्लाह के सामने रोता था? हर मकाम पर इस्तकबाल होता है, यहां तक कि अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे का नाम इल्लीयीन में लिख दो, यानी बुलंद मकाम, पाक लोगों की फहरिस्त में। और फिर रूह को वापस जिस्म में लौटाया जाता है ताकि कब्र का सफर शुरू हो सके। लेकिन वो रूह मुतमिन होती है, क्योंकि वो जान चुकी होती है अल्लाह उससे राजी है। अब सोचो, क्या तुम ये मौत चाहते हो? ऐसी मौत जिसमें फरिश्ते इस्तकबाल करें, जिसमें शैतान मायूस हो, जिसमें रूह को सुकून मिले। ये मौत ऐसे ही नहीं मिलती, ये उन्हें मिलती है जो जिंदगी में अल्लाह से ताल्लुक बनाते हैं, जो रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं वक्त पर, जो रात को कुछ लम्हे निकालकर रब के सामने रोते हैं, जो तौबा करते हैं, गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, जो दिल को दुनिया से नहीं आखिरत से जोड़ते हैं। ये मौत इनाम है, इनाम उनके लिए जो दुनिया की धोखाबाजी से बच गए। जब अल्लाह उनसे कहेगा, दाखिल हो जाओ जन्नत में सलामती के साथ, ये हमेशा का दिन है। काश हम भी उस लम्हे पर ईमान वाले हों, काश हमारा भी खातिमा उन खुश नसीबों जैसा हो, काश हम अभी इसी वक्त अल्लाह की तरफ लौट आई। शैतान का आखिरी वार तभी नाकाम होगा जब तुम अभी से अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ। अभी भी वक्त है, आज का दिन बदलने का दिन हो सकता है। ऐ अल्लाह, हमें ईमान पर जिंदा रख और ईमान पर मौत दे, आमीन। अगर दिल पर असर हुआ हो तो शेयर करें, हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए।